मेरा नाम रवि पंजवानी है। मैं न्यू जर्सी यूएसए में रहता हूँ। करीब 2.5 महीने पहले जनवरी में मेरे को लो ग्रेड फीवर हुआ था। अराउंड 6-7 दिन चलता रहा फीवर। ज़्यादा नहीं था, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेरे को 2 बार ब्रीदिंग का भी इश्यू हुआ, बहुत लाइट, less than 1 minute breathing का इश्यू हुआ। So of course with the news of corona I was worried कि कहीं ये ना हो गया हो कोरोना वायरस, बट मैं टेस्टिंग के लिए नहीं गया और जस्ट घर पे ही अपना इलाज कर रहा था। So मेरे ब्रदर हैं दीप पंजवानी, मिस्टर दीप पंजवानी, जो दिल्ली में रहते हैं, एंड वो एक डॉक्टर को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय। एंड इन डॉक्टर ने बेसिकली काफ़ी चीज़ों से हेल्प किया मेरे ब्रदर को और कई लोगों को। एंड इनकी राय में ये था कि अगर मैं जूस की डाइट लूँ 3 दिन के लिए तो ये जो डिज़ीज़ है ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने ट्राई किया। मैंने एक दिन पूरा दिन जूस पे रहा डाइट पे, अगले दिन आधा दिन जूस की डाइट पे रहा और आई स्टार्टेड रियली फीलिंग बेटर। एंड जो फीवर था ख़त्म हो गया एंड ब्रीदिंग की सारी इश्यू जो 2 बार हुई थी दोबारा नहीं आई और हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो इन सिम्टम्स से, वेदर ब्रीदिंग इशू या बुखार, लो ग्रेड फीवर जो एवरीडे आ रहा हो, तो आप ये डाइट ट्राई करिए एंड दिस विल रियली मेक अ डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। Hi everyone, I am Sajni Shrivastava. I am an actor, director and a producer. और आज मैं यहाँ अपनी टेस्टमनी देने आई हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले बुखार हो गया था एंड आई वॉज जस्ट वॉचिंग डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी के सारे वीडियोज़ में पहले से भी देखा करती थी, बट आई वेंट टू द डॉक्टर, आई टुक द मेडिसिन एंड मुझे उससे यू कैन से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक या 2 दिन की मैंने डोज खाई होगी। सो आई जस्ट थॉट दैट लेट मी जस्ट गिव दिस जो इनका 3 स्टेप जो है फॉर फीवर, लेट मी जस्ट ट्राई इट। एंड आई ट्राइड 2 दिन की डोज के बाद मैंने वो ट्राई किया 3 दिन तक एंड बिलीव मी उसके बाद मेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो गया एंड मुझे बिल्कुल भी किसी तरह की भी वीकनेस, किसी भी तरह का जैसे कहते हैं थकान या कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे सेकंड डे ही मैं घर में आराम से चल फिर रही थी एंड आई वाज लाइक डूइंग माय हाउस होल्ड वर्क एज वेल। सो गाइज, येस इट्स ट्रू दैट बिना दवाई के भी आप ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको किया है कि हम यूजुअली देखते भी हैं कि जैसे जानवर बीमार होते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो जब उनको इस चीज़ का एक पता है तो हम इंसान जो है वो क्यों नहीं समझते हैं, बिकॉज़ हमारे खाने पीने के तरीके में ही हमारी हीलिंग है। बट आई वुड लाइक टू रियली से दैट ट्राई दिस आउट एंड मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। आज इसलिए मैं ये टेस्टिमनी दे रही हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी फॉर हिज एफर्ट दैट ही इज़ डूइंग। थैंक यू गाइज। हे एवरीवन, मेरा नाम सुमन है। मैं सिंगापुर में रहती हूँ और ये वीडियो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रही हूँ एक्चुअली। मैं हाल ही में अमेरिका गई थी और यूएस जो है वो काफ़ी ठंडा है, तो मौसम के चेंज की वजह से शायद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। ख़राब इन द सेंस लाइक कि मुझे खांसी जुकाम जो है वो रहता ही था। मेरी नाक एकदम जाम रहती थी, हर वक्त सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 हफ्ते बाद ही जाऊँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जब मैं सिंगापुर पहुँची तो यहाँ आने के बाद मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई और मुझे जुकाम जो है और खांसी जो है वो गले में खराश बहुत ज़्यादा थी। खांसी जो है वो हल्की हल्की शुरू हुई थी
मुझे डॉक्टर विश्वस्वरूप जी का एक वीडियो मैंने देखा था और उस 3 स्टेप डाइट का, तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि उनके बहुत सारे डाइट प्लान जो हैं, डाइट प्लान्स क्या है, उनका जो 3 स्टेप डाइट है, आई मीन आप सब्जियां खाइए, फल खाइए, वो जो उनका वो बोलते हैं, तो मुझे ध्यान था, वो मेरे दिमाग में था। मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, लेकिन मैंने हर बार उनको मना किया कि मैं नहीं जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा मुझे बुखार भी था, तो मेरे हस्बैंड नीचे जा कर के उन्होंने कोकोनट लेके आए। सिंगापुर में कोकोनट बहुत बड़ा मिलता है, एक कोकोनट में 2 गिलास पानी आराम से निकल जाता है। तो मैं वो 4-5 कोकोनट लेके आए और ऑरेंज बहुत सारा लेकर के आए। तो हमने जूस बनाना शुरू किया, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे था, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, इसलिए मैंने जूस बनाना और पानी पीना शुरू किया। और फ्रूट्स खाती थी मैं बहुत ज़्यादा, और कच्ची वेजिटेबल्स खाना शुरू किया मैंने। उसके अलावा मैं एक्चुअली पानी बहुत पीती थी, गर्म पानी बहुत पीती थी, और साथ में मैं एक लौंग का क्लव जो है वो अपने मुंह में हमेशा रखती थी। दिन में 2 बार मैं खाती थी वो क्लव, और उसको खा करके उससे गले में मेरे को काफ़ी राहत मिलती है। जब मुझे खांसी होती है तो बहुत राहत मिलती थी मुझे उससे। इस स्टेप को मैंने 3 दिन किया, और 3 दिन में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ इस वक्त, और इस डाइट को मैं फॉलो, अब तो मैं उनकी मतलब उनका जो फ्रूट का है जो डाइट, वो मैं फॉलो करती हूँ। रोज़ सवेरे 12 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट लेती हूँ। उसके बाद लंच में हम एक बोल सैलड का बनाते हैं और एक खाने का रखते हैं। तो मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परफेक्टली ऑलराइट हूँ। बट जो वो बोलते हैं कि फ्लू, कफ और फीवर के लिए जो ये 3 स्टेप डाइट बताते हैं, वो बिल्कुल सही है। मैंने आजमाया है ये नुस्खा, और इट रियली वर्क्स। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी उस पर अमल करने की कोशिश करें। कोई हर्ज नहीं है अमल करने में। इतना ही कहना था आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील ख़ान कराची पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ख़ुद ब्लड प्रेशर का इशू था। हफ्ते में 1-2 दिन मुझे शिकायत रहती थी, मेरे सर की पेन होता था, ब्लड प्रेशर की वजह से हाई रहता था, क्योंकि मैं फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहा था, पिज़्ज़ा और दीगर चीज़ें। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम जब डॉक्टर विश्वरूप राय की वीडियो सुनी तो मुझे कुछ अलग लगा कि क्योंकि मैं ख़ुद मेडिसन से बचता हूँ, गोलियों से बचता हूँ कि मैं टेबलेट ना खाऊँ। तो डॉक्टर साहब की जब मैंने वीडियो सुनी और उसमें उन्होंने कहा है कि आप किसी भी किस्म का मेडिसन मत लें इस हवाले से, और आप अपना लाइफस्टाइल ज़रा सा चेंज कर दें तो इन चीज़ों से आपकी जान छूट सकती है। और मैंने वही किया, और मैंने अपना लाइफस्टाइल ज़रा चेंज किया। खाने में ऑयल खाना ख़त्म कर दिया, सॉल्ट कम कर दिया, और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया। तो आप यकीन जाने 8 महीने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई ब्लड प्रेशर की, ना ही हाई हुआ। और एक नॉर्मल जो एक इंसान है वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वैसे 8-9 महीने मैं उसी तरह। फिर मैंने ज़रा सी बदएहतियाती शुरू की, तो फिर मुझे वही मसला दोबारा शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब पर तब से मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है, यकीन है। आप अमरूद खाएं, कीनू लें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, तो आप कोरोना वायरस से 80% बच सकते हैं। और अगर आपको हो जाता है तो उन्होंने सिंपली ये कहा है कि वज़न के हिसाब से सिंपली अगर 60 kg किसी का वज़न हो, उसे कोरोना वायरस हो जाए, उसका वेट 60 kg है, तो आप 6 गिलास रोज़ाना कीनू या संतरा किसी भी 400 ml का 1 गिलास लें, उसे पिएँ, और उसके साथ आप नारियल पानी भी पिएँ। तो क्या अच्छा नहीं है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो डॉक्टर विश्वरूप राय साहब जो कह रहे हैं उस पर भी अमल किया जाए। आपके पास इस वक्त दुनिया भर के कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, आप उस पर मुख्तलिफ मेडिसन अप्लाई ट्राई कर रहे हैं, उसे मुख्तलिफ इंजेक्शन्स लगा रहे हैं, HIV के लगा रहे हैं, मलेरिया के लगा रहे हैं, मुख्तलिफ तजुर्बात कर रहे हैं। जहाँ पर आप इतने तजुर्बात कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं, आप हज़ारों के हिसाब से लोग मर चुके हैं, तो क्या डॉक्टर विश्वरूप राय साहब की इस छोटी सी बात पे क्या आप अमल नहीं कर सकते हैं कि आप उन्हें फ्रूट जूसेस और जो खोपरा पानी है, जो कोकोनट वाटर है, आप उस पर ले आएँ। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अगर किसी मरीज़ को कोरोना हो जाता है और आप उसे संतरा का जूस पिलाना शुरू कर दें, आप उसे कीनू खिलाएं, आप माल्टे का जूस A to Z जो भी फ्रूट जूसेस उसे पिलाना शुरू कर दें, और उसके साथ कोकोनट वाटर पिलाएं, तो ये तजुर्बा कर सकते हैं। अगर इससे किसी इंसान की जान बच सकती है तो क्यों ना ये तजुर्बा किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं उसकी बातों पर अमल किया जा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राय इसके मशवरों से फ़ायदा उठाएं।
आपके पास हज़ारों कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, आप किसी 2 या 3 पेशेंट के ऊपर आप तजुर्बा कर लें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। वो सिंपली ये कहता है कि आप 3 से 4 दिन में कोरोना का पेशेंट बच सकता है। आप उसे जूस पिलाएं, ऑरेंज जूस पिलाएं, आप उसे कोकोनट पानी पिलाएं फर्स्ट डे, सेकंड डे दूसरी डाइट और थर्ड डे एक और डाइट है। 3 दिन की डाइट बता रहे हैं, तो इन 3 दिनों की डाइट पर अमल करके अगर कोई किसी इंसान की जान बच सकती है, और इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन पे जा चुकी है, तो क्यों ना डॉक्टर बिश्वारूप राय की इस बात पर अमल किया जाए। और इस पर अमल करना चाहिए हमें। इस पर कोई पैसों का खर्च नहीं है, इससे किसी इंसानी जान को नुकसान नहीं है, इससे बहुत सारी जानें बच सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कश्यप है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने आग्रह किया था कि जिन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है वो प्लीज़ हमें अपना वीडियो बना के भेजें, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। पिछले 3 वर्षों से मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार उनकी डाइट को फॉलो करता है। मैं पिछले 3 वर्षों से पहले मुझे अक्सर 2-3 बार साल में फीवर, बुखार, फ्लू, वायरल हो जाता था और मैं मेडिसिन लेता था और 5 हफ्ता 10-10 दिन लग जाते थे ठीक होने में और मतलब वीकनेस सी आ जाती थी बहुत। और मुझे वैसे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वायरल की। जब से मैंने पिछले 3 सालों से लेना शुरू किया, इनका जो फार्मूला है 0.2 ग्राम विटामिन सी एवरी डे और 6 ग्राम ऑन इन द केस इफ़ यू फॉल इल, इफ़ यू हैव फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम्स। सो मैं ये पूरा उनका पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ ये फार्मूला, और मैं हमेशा 3 दिन में ठीक हो जाता हूँ। एवरी 3 डेज मैं ठीक हो जाता हूँ और मैंने इस तरह से काफ़ी अपने दोस्तों को भी ठीक किया है। इवन मेरा एक दोस्त HIV पॉजिटिव था और पूरे 20 दिन में वो HIV नेगेटिव हो गया। ये सबसे बड़ा प्रूफ है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाय एवरीवन, आई एम फ्रॉम कैलकाटा और मेरे को डॉक्टर विश्वरूप चौधरी के बारे में उनके वीडियो से पता चला था आज से 2 महीने पहले, लेट्स से आई एम नॉट सो वेरी श्योर, बट 2 महीने पहले। एंड अब उनका वीडियोस बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, तो मैंने भी उनको फॉलो किया, उनका वीडियोस देखा। उनका जैसे मैंने वीडियोस देख रहे थे उनके, उसमें मैं रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ डाइट बोल रहे हैं और मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आया इन पे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको जज करने के पहले मैंने एक बार सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं डिसाइड किया नेक्स्ट मेरे को कभी भी सर्दी हो या फीवर हो या कोई भी सिम्टम्स हो तो मैं ट्राई करूँगा। आज से 15-20 दिन पहले आप मान लो मुझे हल्का सा बुखार नहीं बट थोड़ा सा खांसी सर्दी टाइप का लगा। सिंस एवरीवन नोज़ कि अभी एक वायरस चल रहा है, तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि क्या ये वायरस तो नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं इमीडिएटली लोकल में कांटेक्ट करने का चेष्टा की। तो मैं फाउंड आउट की कि मीना गुप्ता बोल करके एक जन है कैलकाटा में जो सर की डाइट देती है। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको अपना बताया प्रॉब्लम्स। तो मैम ने मुझे DIP डाइट दिया जो 3 डेज़ का प्रोटोकॉल है, विथ मुझे बोला कि आप गार्गल करना एंड स्टीम लेना, जो वेरी नॉर्मल है। तो मैं वो फॉलो किया। फर्स्ट डे मुझे ऐसा फीलिंग, जिस दिन मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मुझे हल्का सा बुखार है या नॉट इवन बुखार, मुझे फीवरिश लग रहा था बट फीवर आ रहा नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को सर्दी होगा या कुछ होगा। तो मैं मैम को बोला एंड मैम टोल्ड मी टू फॉलो द DIP डाइट। मैं वो फॉलो किया। फर्स्ट डे मुझे रात तक बुखार आया, दैट वाज अराउंड 100, लेट्स से 100-101 वैसा। सेकेंड डे वाइल डूइंग द DIP डाइट मुझे हल्का सा हाफ डे तक बुखार था और खांसी सर्दी तो थोड़ा बहुत था ही, एंड माई नोज़ वॉज वाटरिंग टिल थर्ड डे मेरा मोटा मोटी सब कुछ ठीक हो गया था। बुखार तो मेरा सेकेंड डे रात तक ही ठीक हो गया था एंड थर्ड डे मेरा हाफ डे तक खांसी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गया था। थोड़ा मेरा गला दर्द हो रहा था काइंड ऑफ, एंड हल्का सा नाक से पानी निकल रहा था। फोर्थ डे मेरा हाफ डे तक सब कुछ ठीक हो चुका था एंड फिफ्थ डे आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो मेरा यही मानना है कि अब मैं फिर सोचा उसके बाद कि जब 3 दिन या 4 दिन में दवाई लेने से ठीक होता है एंड सेम यहाँ पे सिर्फ डाइट करने से ठीक हुआ, देन वाई टेक मेडिसिन्स। तो ये आपका कॉल है गाइस कि आपको मेडिसिन लेना है नहीं लेना है। मैं पर्सनली अब मेडिसिन नहीं लेता हूँ जब से मैं सर का डाइट फॉलो कर रहा हूँ, एंड डे बाई डे मेरे को और ज़्यादा उनमें भरोसा हो रहा है।
नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन यादव चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु। बेसिकली मेरा जन्म स्थान तो पाटना बिहार है, लेकिन मैं चेन्नई में सेटल्ड हूँ कुछ वर्षों से। मैं एक प्रोफेशनल डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ, और जो विश्वरूप सर का जो 3 डेज़ प्रोटोकॉल है किसी भी तरह का फ्लू से निजात पाने का, तो मैंने उसे पहले तो अपने ऊपर आजमाया। आज 8 महीने लगभग पहले मुझे फीवर हुआ था और मैंने ये प्रोटोकॉल अप्लाई, चूँकि मुझे पता था ये 3 डेज़ प्रोटोकॉल विश्वरूप सर के थ्रू ही, तो मैंने अपनाया और डेढ़ दिन में फीवर चला गया। और तीसरे दिन तो मुझे लगा ही कि नहीं कि मैं 3 दिन पहले बीमार भी था, मतलब फ्लू या फीवर से। और मैं किसी तरह का टेस्ट भी नहीं किया कि ये वायरल है या किस तरह का फीवर है, चिकनगुनिया है या डेंगू है या टाइफाइड है, मलेरिया है। किसी तरह का टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे फर्स्ट सिम्टम लगा और मैंने उसी समय से ये प्रोटोकॉल 3 डेज़ प्रोटोकॉल जो है मैंने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया और मैं ठीक हो गया। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने की बात है कि मेरी सिस्टर जो पटना में है, रात को 9 बजे फ़ोन आया कि उसके हस्बैंड को फीवर हो गया, 103, 104 ऐसा कुछ बता रही थी। तो मैंने उन्हें भी ये बताया कि 3 डेज़ प्रोटोकॉल आप करो और ठीक हो जाएंगे। उनका भी एग्जैक्टली यही हुआ। डेढ़ दिन में फीवर चला गया और तीसरे दिन वो वापस अपने काम पे 3 दिन के बाद चौथे दिन से अपने नॉर्मल काम में लग गए। 1 सप्ताह के बाद फिर मेरे सिस्टर का फ़ोन आया कि अब मेरी भांजी जो है ना, तो उसको भी फीवर आ गया है, एंड वो भी इवनिंग में 9 बजे के आसपास फ़ोन की कि उसको भी हो गया है। मैंने उसे ही बताया कि ये 3 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करो। उसके साथ भी ऐसा हुआ, डेढ़ दिन लगा। डेढ़ दिन में वो फीवर चला गया और 3 दिन के बाद वो स्कूल जाने लग गए, नॉर्मल हो गई, कोई टेंशन नहीं। किसी भी तरह का टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये फीवर किस तरह का है। और एक अंतिम एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आज से 4-5 महीने पहले मेरी वाइफ को फीवर हुआ और चूँकि मेरी वाइफ डरी हुई थी कि इस प्रोटोकॉल से पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या फीवर बढ़ जाएगा या स्थिति जो है वो क्रिटिकल ना हो जाए, तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था इस प्रोटोकॉल पे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं करो, मैं हूँ और देखते हैं। उसने भी किया, उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसका फीवर 104 के आसपास, 103, 103.5, 4 तक पहुँच गया। लेकिन ये प्रोटोकॉल मैंने कंटिन्यू रखा और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि डेढ़ दिन में फीवर चला गया और 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसे मतलब ब्यूटी ये है इस थेरेपी का कि आपको किसी कहीं जाके इसका टेस्ट नहीं कराना है कि फीवर किस तरह का है, क्योंकि सारे वायरस का एक ही निदान है, चाहे वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो जैसा कि विश्वरूप सर भी बोल रहे हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो। मतलब फीवर का पहला सिम्टम आते ही अगर ये 3 डेज़ प्रोटोकॉल आप करते हैं घर पे ही, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। और ये बहुत लोगों ने किया है ना, बहुत लोगों ने किया है। और ये 4 एक्सपीरियंस तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। और मुझे अपील है भारत के देशवासियों से, जनता से, कि जो भी प्रोटोकॉल चल रहे हैं ठीक है, वो उनका अपना एक जगह है, लेकिन घर में बैठे बैठे आप अगर इसका आप उपयोग करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है और सब लोग किसी भी तरह के फ्लू से निजात पा सकते हैं सिर्फ 3 दिन में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं विक्रम सिंह राजपूत, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने बोला है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को। उनकी दी हुई जो भी सलाह है उसको फॉलो करता हूँ। जब वो बोलते हैं कि बुखार चढ़ता है तो ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। तो आज मेरे परिवार के अंदर सब ठीक रहते हैं। कभी उनको फीवर आता है तो हम लिक्विड डाइट यूज करते हैं जो वो हमें बताते हैं, जैसे नारियल पानी, ठीक है, 1 गिलास, उसके बाद 1 गिलास संतरे का जूस, 1 गिलास, फिर नारियल पानी। कहने का मतलब आदमी के बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आदमी का मेरा बॉडी वेट मान लो 50 किलो है तो मैं 5 गिलास नारियल पानी और 5 गिलास सिगरेट जूस
वो पूरे दिन में पीऊँगा। और दूसरे दिन में होता है 2.5 गिलास नारियल पानी, 2.5 गिलास सीक्रेट जूस। उसके बाद सलाद जो होता है, जैसे टमाटर हो गया 12 बजे के बाद, और सलाद हो गया। फिर तीसरे दिन क्या होता है, सॉलिड डाइट होता है। कहने का मतलब नारियल जूस पूरे दिन के अंदर, और 1 गिलास सीक्रेट जूस, और पूरे दिन सलाद। बस तीसरे दिन शाम तक आप ठीक हो जाओ। ये सच है, ये मैंने किया है, मेरे परिवार ने भी किया है। मेरी मम्मी को डेंगू हुआ था, वो भी ठीक हो गई थी 3 दिनों के अंदर। ठीक है, उन्होंने सिर्फ जूस ही दिया था मैंने। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मेरी ये बात सब जगह तक पहुँचे। आप उनकी बात को एक बार फॉलो करके तो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान ठीक कैसे होता है। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, I am Suman Bajaj from Ludhiana, पंजाब। I am 56 years old। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को पिछले 13 सालों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, और मैं सारा दिन जैसे पड़ी रहती थी, रोती रहती थी। और इसी बीच मेरे को शुगर भी हो गया, मेरे को बीपी भी हो गया, और मेरे को नी पेन भी रहती थी। मेरे को बीच बीच में फीवर भी आता था। तो ऐसे ही बीमारी की हालत में मैंने एक दिन एक वीडियो देखा जो था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का। तो उसमें वो बता रहे थे कि हरे पत्तों की स्मूदी खाने से, फ्रूट सैलेड, रॉ वेजीज और नट्स मिल्क वगैरह पीने से बीपी शुगर ठीक हो जाता है, और बॉडी की ईच एंड एवरीथिंग ठीक हो जाती है। तो मेरे को वो वीडियो अच्छा लगा, मैंने वो वीडियो बार बार देखा। तो मैंने अपने बेटे से बात की, तो बेटा मेरे को कहता है कि मम्मा, आपने कभी सुना है कि किसी का बीपी शुगर ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ भाई, सुना तो नहीं है, पर ये जो बता रहे हैं तो मेरे को तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। तो मैंने बेटे से कहा कि मेरे को छोटा स्केल ला के दो। उसने मेरे को स्केल ला दिया। तो मैंने अकॉर्डिंगली, डॉक्टर साहब, उस टाइम मेरा वेट था 76 kg और आज है मेरा वेट 67 kg। और मैंने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब हर एक चीज़ मैंने मेजरमेंट करके खाई टाइम से, और बीपी शुगर तो मेरा 3 दिन में ही कंट्रोल हो गया। उसके बाद मैंने बीपी शुगर की कोई दवाई नहीं खाई आज तक। तो आज मेरे को ये डाइट लेते हो गए हैं 2 साल। मैंने 2018 में अप्रैल में ये डाइट शुरू की थी। तो डिप्रेशन मेरा, जहाँ तक आजकल मेरे को नींद आ जाती है और मैं घर का सारा काम करती हूँ। और डॉक्टर साहब, थैंक्स वेरी मच, आई फीलिंग मच बेटर एंड हैप्पी। और डॉक्टर साहब, मैं तो इतनी वीक थी कि मैं मई जून के महीने में मैं नहाती नहीं थी, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। और डॉक्टर साहब, आपकी डाइट ने तो बहुत अच्छा कमाल किया है। और मैं सबसे ये कहूँगी कि भाई ये लोग सब इस डाइट को समझें और फॉलो करें, और हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएं। और डॉक्टर साहब, मैं गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे लोगों को आगे लाएं और आपको सपोर्ट करें, ताकि देश के लोगों का भला हो सके। और डॉक्टर साहब, थैंक्स वेरी मच। डॉक्टर साहब, मेरे को तो आपने जीने का दूसरा जन्म दिया है। यू आर लाइक माई सेकेंड गॉड। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया, और मैं आज हैप्पी फील करती हूँ और हेल्दी रहती हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक्स वेरी मच। नमस्कार, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। मैं आपका बार बार दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि नेचुरल तरीके से अपने को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। मैं जयपुर ग्रामीण एरिया से एक छोटे से गांव नीमला से हूँ। मेरा नाम मोहनलाल प्रजापत है। मैं आपके तरीकों से 2 बार अपने आप को स्वस्थ कर चुका हूँ। 3 स्टेप्स बहुत शानदार तरीका है। आपने और कई बीमारियों के बारे में भी बहुत कुछ बताया जो बहुत असरदार साबित हो सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक बार विश्वराज चौधरी के तरीकों को अपना के देखें, और फिर इसका असर देखें कितना फ़ायदा होता है। लोगों ने दवाइयों से और सुइयों से पूरे शरीर को केमिकल का बना लिया है, खूब केमिकल भर लिया है। तो प्लीज़ इन केमिकल से बचे, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इन
महान डॉक्टर साहब को मेरा तहे दिल से प्रणाम है कि इनकी क्रांति बहुत अच्छे से चले और लोग इनकी बातों को समझ सके, इनके तरीक़ों को समझ सके और फ़ायदा ले सके। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर हैं। उनके बारे में पहले मैंने सुना कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर हैं जो कि 3 दिन में डायबिटीज़ भी ठीक कर देते हैं। कोई भी फ्लू हो, चाहे स्वाइन फ्लू, चाहे डेंगू हो या कोई भी बीमारी हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उसका ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन कराने को बोल रखा है, ओपन सर्जरी, तो भी कराने की ज़रूरत नहीं है, उनके डाइट से वो ठीक हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। फिर मैंने उनके अंडर में कोर्स किया, उनसे मिली, उनसे ट्रेनिंग ली। तो आज मैं अपने चैम्बर में, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मेरा होमली डाइट क्लिनिक चैम्बर है, मेरा नाम मीना गुप्ता है। मैं खुद अपने आँखों से देख रही हूँ। मेरे लिए शॉकिंग था। शुरू में जब रिजल्ट्स आते थे तो मेरे को बड़ा ही अच्छा भी लगता था और मैं शॉक्ड भी होती थी, अरे देखो ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। कोई भी तरह की बीमारी कोई लेके आता है, चाहे किसी के IBS हो, चाहे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे BP ज़्यादा हो, या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, सारी डिजीज़ ठीक हो जाती है। तो अभी रिसेंट की एक बात है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मेरे क्लाइंट लोग के कि उनके परिवार वालों को या किसी को बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो मैं डॉक्टर साहब का 3 दिन का प्रोटोकॉल बता देती हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। मेरे देवर हैं जिनको 10-12 दिन से बुखार चढ़ रहा था, 4-4, 5-5 डिग्री, तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। लास्ट में जब वो बहुत परेशान हो गए तब उन्होंने कॉल किया और वो बहुत ही डरे हुए थे। मैंने उनको कहा, भैया आप डरो मत, आप बस ये 3 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करो। बहुत ही आश्चर्य की बात है, उन्हें भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। पहले दिन ही उनका बुखार डाउन हो गया, 1 डिग्री हो गया, अगले दिन 100, 99 और चौथे दिन बिल्कुल क्लियर हो गया। उनको इतना आश्चर्य हुआ, वो बोले मैं 12 दिन से डॉक्टर को दिखा रहा था, मैं बहुत ही एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल ले रहा था, लेकिन मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। और 3 दिन की नॉर्मल सी डाइट से मेरा बुखार उतर गया। उनके बेटे का भी मेरे पास फ़ोन आया, बोला ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है। हम बोले ऐसा ही होता है, सबको बहुत ही आश्चर्य होता है, लेकिन जब हम वीडियो में देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं विश्वास होता है। तो ये विश्वास तभी होगा जब आप इसको आजमाएंगे। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है उनका डाइट चार्ट और मेरे लिए तो वो भगवान जैसे हैं। मैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उन्होंने मेरे जैसे बहुत से लोगों को पढ़ाया है और सिखाया है। वो अपनी एक पूरी टीम खड़ी कर रहे हैं। उनका कहना इतना, वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। उनका कहना है कि मैं अकेले कितनों को ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए मैं डायबिटिक एडुकेटर का कोर्स कराता हूँ, ताकि आप जैसे लोग मेरे साथ खड़े हों और आप अपने अपने एरिया में लोगों को ट्रीट कर सकें। तो जय सतगुरु मणिता सार चाम तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होप करो तुम लोग अच्छा ही कर रहे हो अपने ब्लॉगिंग लाइफ में और अपने नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक, आज हम लोग पर्सन को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोस्ट मतलब खुल जाना, खुलासा कर देना। एक बंदे का खुलासा करेंगे, वो है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। भी बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था फेसबुक पे कि भाई कौन है भाई, इतना इसके बारे में बात करते हो, इसका वीडियो शेयर करते हो, क्यों, क्या पंगा है। कहानी सुनो यार। 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले यार मुझे प्रॉब्लम था। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर को बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो दवा चला करीब 1.5 महीने के आसपास। दवा का बहुत सा साइड इफ़ेक्ट था यार। मैं दवा खाने के बाद फील कर पता था साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। दवा जो था वो सुबह में मेरा सर्दी निकलने नहीं दे रहा, लेकिन देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ डैमेज कर रहा है। ऐसा फीलिंग मुझे होता था कि कुछ ना कुछ वो चेंज कर रहा है बॉडी में, जो कि अच्छा फीलिंग नहीं था। सर्दी नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे दवा रुक जा रहा है फिर शुरू हो जा रहा है। फिर दवा खा रहा हूँ, फिर वही हाल है। 3-4 बार उस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर जो तंग आकर बोला कि मेरे से नहीं होगा, वो किसी और डॉक्टर का नंबर दिया, तो दवा खाना है। मैं बोला भी था कि ये दवा मैं पहले ले चुका हूँ, तो बोले कि नहीं आपको दोबारा लेना है। अलग ब्रांड का नाम दी, कुछ ना कुछ बोली थी मुझे कि उसका मत लेना है, इंतर कुछ ना कुछ ज्ञान दे दी मुझे। अब फिर दवा तो दे कि जाओ ये दवा तुम खाओ। फिर मैं महीना भर उसका मैं दवा खाया, लेकिन कुछ सलूशन नहीं मिला मुझे, कुछ सलूशन नहीं मिला। फिर मैं दोबारा गया कि ऐसा सब बात है, तो वो मुझे बोले कि आपको इस तरह करवाना पड़ेगा। तो वो जो है जाकर दिया, मैं उनको दिखाया, तो बोल रही है कि आपका जो है यहाँ जो है नाक में जो ब्लॉकेज हो गई है, वो बोली कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन का नाम सुनते मेरा सूख गया यार। तो
थोड़ा बहुत रिसर्च किया ऑनलाइन, तो बाबा रामदेव का कई सारा वीडियो मिला जल नीति को लेके कि पानी इधर से घुसाना, इधर से निकालना है। वो मैं ट्राई मारा, वो भी काम किया। फिर क्या किया कि पतंजलि स्टोर गया, मैं वहाँ पर गया, उनसे बात किया, तो वो लोग जो कुछ जड़ी बूटी दवा भी दी, जो कि मैं ट्राई मारा, लेकिन कुछ काम किया, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं किया। उस लेवल पर काम नहीं किया, मतलब पूरी तरह से मेरा सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे वो लोग, हो सकता है कि उन लोगों ने सही जानकारी नहीं दिया होगा मुझे, या जो डॉक्टर था उस समय पतंजलि का, वो उतना उसका आइडिया नहीं रहा होगा। बाबा रामदेव को सब आइडिया था। मैं अभी देखा हूँ हाल में कई सारा वीडियो जिसमें बाबा रामदेव जो क्लियरली बोल दिए। अगर वो वीडियो मुझे पहले मिला था मुझे बहुत काम आता। ठीक, तो फिर मैं और रिसर्च किया। फिर मुझे मिला डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का वीडियो यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का वीडियो, और उनका जो था ये डायबिटीज़ के ऊपर था, अलग अलग कई सारा हीलिंग प्रोसेस, कई सारा फेक वायरसेस के ऊपर, कैसे उन्होंने बोला कि ये वायरस H1N1 बहुत सारा वायरसेस था जिनको वो लोग बोलते कि एक्सपोज कर दिया हूँ, ऐसा कोई वायरस नहीं, सिंपल सा फ्लू वायरस है। उनका कई सारा वीडियो देखा मैं, जो इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने वाला वीडियो था उनका, उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया कि ऐसा से करने से जो तुम्हारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा। तो मैं हफ्ता भर ट्राई मारा यार, हफ्ता भर जो वो बोले थे यार कि तुम्हारा जो एनिमल फूड है उसको नहीं खाना है, चिकन वैसे सब जो मीट नहीं खाना है, और ये मिल्क प्रोडक्ट को भी इग्नोर करना है। तो उसको मैं बंद कर दिया, जो घर का जो खाना होता है उसको मैं खाया, खीरा और ये जो तुम्हारा जो टमाटर का कॉन्सेप्ट था, ये जो मैं बहुत ट्राई मारा। अंदर देख रहा हूँ कि यार मेरे अंदर चेंजेस आ गए। एक हफ्ता के अंदर, सिर्फ एक हफ्ता के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सर्दी का जो प्रॉब्लम था, सर्दी अभी भी है, पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ है, सर्दी अभी भी हो रहा है, लेकिन ये जो नाक जो मेरा हर रात को ब्लॉक हो जाता था नाक तो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा एक हफ्ता में सिर्फ। आज मेरा साइनस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से बहुत आगे बढ़ पाया मैं एकदम नास्तिक बंदा था, पूजा पाठ से लेना देना नहीं है, एकदम सेकुलर टाइप का बंदा, जो मिलेगा खा लेंगे, क्या है, सब कुछ खाने के लिए बना है, ऐसा मेंटलिटी का मैं आदमी था यार। लेकिन अभी देखो, अभी जो है मैं सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पर ही हूँ यार, पूरा को पूरा छोड़ दिया हूँ मैं, पूरा को पूरा 100% वेजिटेरियन हूँ, 100%। अब तो मैं उसको भी जम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अन्न भी कम से कम खाऊँ, और फ्रूट्स जितना उसे उतना खाऊँ यार, क्योंकि इसमें मज़ा है यार। तुम्हें भले ही वो एनिमल बेस्ड फूड खाने में स्टार्टिंग में तुम्हें मसाला की वजह से टेस्ट लगे उस टाइम, लेकिन जो तुम्हारा लाइफ साथ डैमेज करता है, तुम्हारा जो बॉडी साथ डैमेज करता है, वो खतरनाक है। तुम्हारा शरीर को अंदर से इतना कमज़ोर कर देता है ना यार कि तुम्हें यार जब बाद में तो जब कुछ प्रॉब्लम होगा तुम बिना दवा के बच ही नहीं पाओगे, ये अवस्था हो जाएगी। अभी क्या है कि मैं एक अच्छा खासा हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ यार। कहीं उस टाइम से क्या है कि मैं डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखा हूँ यार, विश्वास कर, उस टाइम से जो मैं डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखा। हाँ, अगर मान लो कभी मेरा हड्डी टूट जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फूड हैबिट की वजह से कोई समस्या मुझे आया ही नहीं है। फूड हैबिट जैसे मैं चेंज कर लिया, जो मेरा जो था, जो लाइफ स्टाइल की वजह से, चेंजेस की वजह से जो भी मेरा शरीर में बदलाव हुआ, वो यार मतलब पूरा मुझे निरोग कर दिया यार, पूरे से पूरे। अब शरीर स्मेल भी नहीं मारता है, पहले कहता है कि यार शरीर स्मेल मारता था, सेट मारना पड़ता था। और जाओ यूट्यूब पर सर्च मारो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, उनका चैनल सब्सक्राइब करो। उनका जो ये फूड खाने का जो मेथड है, ये बुखार ठीक करने का जो ये जो टेक्निक है, गजब काम करता है, ये गजब का। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है 8-9-10 के चौक के ऊपर, डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल। माई सेल्फ एम डॉक्टर हरीश शर्मा। मेरी वाइफ है, शी इज ए गायनाकोलॉजिस्ट, और मेरे दोस्त भी बैठे हैं यहाँ विजय। मेरा बेटा MCH है, प्लास्टिक सर्जन एंड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। मेरी जो बहू है वो गायनाकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो MD माइक्रोबायोलॉजी है। मेरा दामाद जो है वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैं खुद 1987 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, 21 मई 1987 को, जब मैं उसकी खुशी सुनी तो मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अच्छी तरह से काफ़ी टाइम से, तो देखा यार एक बार शुगर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उस दिन मेरी शुगर चेक की, पहले तो मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, मेरा 4+ में आ गया। तो मैं वहीं से समझ गया, क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार डॉक्टर BC गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई, तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को डायबिटीज़ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मैंने अभी सुना यहाँ काफ़ी डॉक्टर भी बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के कई हैं ऐसे। पहले मुझे डायबिटीज़ हो गई 1987 में मालूम पड़ा, हो सकता है मुझे 5-7 साल 10 साल पहले से हो।
जो फैक्ट है मैं वो बात आपके आगे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं ना कि खुद क्या करेंगे, चलो यार किसी डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो हमारे वहीं कई लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर रोमिल छोड़ा है, वो भी मेरी तरह एमडी मेडिसिन है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। उस टाइम धीरे 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 हर साल बाद जो भी मैं मेडिसिन खाता था उसके करीब महीना 2 महीना मैं अच्छा महसूस करता था। उसके बाद मेरी शुगर फिर वहीं के वहीं आ जाती थी और बढ़ जाती थी। करते करते टाइम निकलता गया। एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1997 में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। आज से 21 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे उनके एस्कॉट्स के। तो डॉक्टर विजय मोहन कोहली ने मेरे को कहा कि यार बाईपास सर्जरी होगी तेरी। तो मैंने कहा ठीक है यार। 3 वेसल डिजीज थी मेरे को, तीनों ब्लॉक थी 100%। तो मेरी की उन्होंने रेडियल आर्टरी नीचे से सारा कुछ करके मेरी रिपेयरिंग कर दी उन्होंने। और उस टाइम मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे डाल दिया बिफोर 21 ईयर। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। मैं अपना इंसुलिन लगवाई। बाद में वो कहने लगे कि ये बाद में धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाईमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। और मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई। दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद सन 2008 में मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से, मिस्टर विजयवाड़ा को पता है क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है। तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती है कि चल यार वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर कथूरिया ने मेरा देखा, तो मेरा टेस्ट कराया तो मेरा कैंसर निकल आया। कैंसर निकलने के बाद उन्होंने मेरी रेडिएशन की। आई थिंक 32 रेडिएशन हुई। साल तक मैं ठीक रहा। मेडिसिन उसकी भी इकट्ठी हो गई। पहले डायबिटीज़ की मेडिसिन, फिर उसके बाद हार्ट की मेडिसिन, फिर उसके बाद कैंसर की मेडिसिन। मेरी वो मेडिसिन शुरू हो गई। मेरा सारे दिन में जितना आप खाना खाते उतनी मैं दवाइयाँ खाता था। और उसके बाद फिर मेरे को तंग आ गया। मेरी डायबिटीज़ भी ठीक नहीं हुई। टू बी वेरी फ्रेंकली, परहेज रखने के बाद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को वेदांता ले गए। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं क्रिटिसाइज करूँगा क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। अपनी बेइज्जती मैं खुद करूँगा। मैं वहाँ गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइन के। तो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने दिखाया। वो कहते आप वेदांता क्लिनिक पे आ जाना। मैं वहाँ गया, बैठा, उन्होंने मेरी आई टेस्ट की। कहते आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपकी ये चक्कर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये वो सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन और बढ़ा दी। मेरी दिन ब दिन मेडिसिन बढ़ती रही। मैं टीज अप हो गया। अब मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। इतनी मेडिसिन खाने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं और मेरी मिसेस, मेरा इन्होंने बहुत ख्याल रखा। जो एक दुनिया भर के, क्या जामनगर, क्या पंजाब, क्या वो क्या कहते हैं धर्मशाला, दुनिया भर की जगह, देसी हकीम, अंग्रेजी, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। डॉक्टर को बिठा के मैं हर जगह घूमता रहता था। किसी ने कहा यहाँ ये बांध ले, हो जाएगा ठीक, यहाँ कर लो ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक नहीं हुआ। आज से कहते हैं कि किसी को बचाना हो तो भगवान आता है, ऊपर नहीं है गॉड। आई बिलीव इन गॉड। भगवान नीचे आता है, वो आप में भी है, इसमें भी है, बाजी में भी है, किसी में भी हो सकता है। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे हनुमान जी का जन्मदिन जो होता है, हनुमान जयंती, आज से 1.5-2 साल पहले हनुमान जयंती पे मैं मिसेज का, चल यार
मैं जो फ्रेंकली मैं वो बात कर रहा हूँ आपके आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चल यार आज ना मैं उनको लंगोट चढ़ा के आता हूँ हनुमान जी को। कल सवेरे थी हनुमान जयंती, रात को मैंने सामान खरीदा। उसके बाद 15 सेक्टर मार्केट के बिल्कुल सामने जेड पार्क है, उसके बीच में मैं और मेरी मिसेस सामान लेके सैर करने लगे। तो वहाँ पे एक बंदा मेरे को मिला, मेरा दोस्त ही था वो। मेरे को टाउन पार्क के बीच में सैर के टाइम मिलता था। वो कहता यार तू क्या बता टीजब क्या है। मैंने कहा मैं रो पड़ा। मैंने कहा आज मेरा मन कहता है क्या कर रहा है, मैं सुसाइड कर लूँ। हाथ में मेरे कपड़ा था वही। मैंने कहा मैं सुसाइड करूँगा। मेरी मिसेस कहती क्यों यार सुसाइड करेगा, तेरे बच्चे डॉक्टर बन गए, तेरे सारे कुछ हैं, आज तेरे बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच गए। उसके बाद मैंने कहा यार डॉक्टर तो मैं भी हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, मैं तो गुस्से में इतना आता। आप कई डायबिटीज पेशेंट है, बहुत गुस्सा चढ़ता है, मुझे भी चढ़ता था। मैं बर्तन तोड़ देता था, सामान फेंक देता था। एक मेरी मिसेस होती थी जो मेरा साथ रखती थी, कभी उसे गुस्सा नहीं दिखाया। और मैं आप सबको ये कहूंगा अगर वो मेल है डायबिटीज तो फीमेल उसका ध्यान रखे, फीमेल है तो मेल उसका ध्यान रखे। इसको छोड़ के कुछ नहीं है दुनिया में। एनी हाउ तो मेरे को कहा दोस्त है, कहते यार एक डॉक्टर है, जैसे आप सेमिनार में आए हो मैं आया हूँ वैसे ही वो गया होगा। उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे है तो वहाँ चले जा। तो मैंने मिसेस को कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तंग आ चुका हूँ, धक्के खा के तंग आ गया, अब तो सुसाइड करने को मन करता है। तो कहता अच्छा कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं बोला। मैं 8, 9, 10 की चौक पे मेरा हॉस्पिटल, मिलन रेस्टोरेंट के सामने मैं फूल खरीद रहा था। इतने में वो मेरे पीछे आ गया। मैंने कहा यार तू क्यों आ गया है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार, मैं कुछ नहीं करना चाहता। ये रात को 10, साढ़े 10 बजे की बात होगी। वो कहता यार मैं तेरे लिए किताब लेके आया हूँ, 72 आवर्स 3 डेज के अंदर डायबिटीज की। मुजबानी बोला उसने, मेरे को वो किताब दी। अब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको दुख दूंगा। मैंने वो किताब ले ली, वो किताब भगवान होगी मेरे लिए। तो क्या हुआ, मैं किताब लेके घर चला गया। मिसेस कहने लगी यार तू अब अपना सो जा, सवेरे तेरे को पूजा करनी है और तू कर लेना। ठीक है जी। मैं घंटा डेढ़ ऐसी करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। 11, साढ़े 11 बजे मैंने वो किताब उठाई, पढ़ना शुरू की। 3, साढ़े 3 बज गए। 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, सैर करने के लिए जाता हूँ। उस दिन मैं सैर करने नहीं गया। करीब 10:30 बजे 11 बजे मैंने डॉक्टर साहब का नंबर मिलाया। पहले तो वो बिजी आता रहा, फिर एक मैडम है, मैडम शर्मा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फ़ोन मिलाया, नहीं मिला। तो कहते कि आप ना उनको मेल कर दो। तो मैंने अपनी बहू को कहा कि बेटे ऐसे ऐसे इनको मेल कर दे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दिया। 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। बाहर थे वो, 3 दिन बाद आके आप इस टाइम पे मेरे पास आ जाओ। मिसेस कहती है मैं तो नहीं जाऊँगी। आप क्या एक बार ना तो अपनी बहू के साथ जा। तो मैं अपनी बेटी के साथ गया। वो बहू क्या मेरी बेटी है, उसके साथ मैं गया। वहाँ मैंने फार्म भरा, इनके पास चला गया, बैठा। बैठने के बाद इन्होंने मेरे को जो भी समझाना था, इन्होंने टिप डाइट का बताया, सब कुछ बताया मेरे को। मैंने कहा ठीक है जी मैं करूँगा। वो मैंने घर आके मिसेस को बताया और मेरी बहू कहती पापा करने में क्या जाता है। तो मेरा बेटा जो कि प्लास्टिक सर्जन है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है, वो कहता पापा करने में क्या जाएगा, आप एक बार करके तो देखो। तो मैंने उस दिन से करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब वो फ्रूट कहते, मैं नहीं खाता था फ्रूट डर के मारे। अरे आपके पास डॉक्टर हो, आपके पास दवाई लेने गया, आपने ये चीज़ मत खा, मैंने बंद कर दी। उसने कहा मत खाओ, मैंने बंद कर दी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। रह क्या गया, सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन, इंसुलिन, छोटी मोटी नहीं, इंजेक्शन रेजिडॉक 6,200 रुपीज पर मंथ का लगता था, 40 यूनिट। तंग आ गया था तो मैं क्या करता, पहले मेरी और मेडिसिन, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने मेडिसिन बंद कर दी, मैंने वो फॉलो किया। 3 दिन बाद मैंने
मिसेज को शुगर मैंने कहा चेक करता हूँ। मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार इतना फ्रूट खाने के बाद मेरी इंसुलिन भी ठीक हो सकती है। एनीहाउ आज 1.5 साल हो गया। इन्होंने मेरे को ये कहा कि 15 दिन बाद आप चीटिंग कर लेना, थोड़ा सा खाने को मन करे। 1.5 साल में मैंने 0.001% आज तक मैंने नहीं खाया कभी भी। अगर मेरे बेटे ने कहा कि पापा उन्होंने कहा है खा ले, मैंने नहीं खाया। और आई एम लुकिंग स्मार्ट। माई एज इज 64 ईयर और 41 ईयर की एज में मेरी हालत खराब हो गई थी। प्लीज मेरी इस बात को गलत तरफ मत लेके जाना। मैं अपने सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं डॉक्टर होके अपने आप से धोखा खा गया कि ये क्या हो गया। अरे यार डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, तू मुझे यार 20 साल पहले मिल जाता तो कितना मजा आया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो मेरे बेटे समान है, उन्होंने मुझे ठीक किया और ठीक करने वाली साथ में मेरी वो बैठी है डॉक्टर सरिता शर्मा। भगवान करे आप सबको, अगर वो लेडीज है तो उसको अपने जेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए जैसे इसने किया। आज मेरी सारी रिपोर्ट आप देखोगे आप हैरान जाओगे। कहते हैं दोबारा एंजियोग्राफी हुई, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल, मेदांता, दुनिया भर के हॉस्पिटल में मेरी हर जगह जाता था। एंजियोग्राफी कर दो, इको कर दो। इको तो ऐसे हो गई थी जैसे टॉफी दे रहे हो, और मेरी हर बार इको पॉजिटिव। एशियन के डॉक्टर हैं, मैं नाम दे लूंगा, सॉरी, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। वो कहते हैं डॉक्टर इस क्या करेगा। लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल जब गया लास्ट बार, आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहां डॉक्टर अमित मित्तल, शायद आप जानते होंगे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। कहते यार तेरी फिर 3 वेसल डिजीज हो गई है। मैं टाउन पार्क में जब सैर करता था, मिस्टर विजय यादव तक जाता था, मेरा सांस फूल जाता था। बिफोर 2 years सांस फूल जाता था। लेकिन जब मैंने इनकी डिप डाइट ली और मैंने परहेज रखना शुरू कर दिया पूरी तरह से जैसे इन्होंने कहा, पहले तो हैरान हो गया कि यार 8 बजे से लेकर 12 बजे इतना फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज जिंदा हूं, खूब खा रहा हूं फ्रूट, बादाम खा रहा हूं, सब कुछ खा रहा हूं, कहां मरा हूं। आज ये होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आई है, रिपोर्ट पड़ी हुई है, जाके देख लो। नहीं देखनी है तो आ जाओ मेरे हॉस्पिटल, मैं आपको सारी पिक्चर दूंगा। और इतना नहीं, अगर आप मेरी फाइलें देखोगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप पागल होने के कंगार पे पहुंच जाओगे। आप, मैं नहीं, आप फाइलें देखे यार ये क्या है, इतना पैसा लगा उसकी कोई बात नहीं, पैसा तो अब भी कोई नहीं लग रहा, ठीक हो रहा हूं। बाजार से सामान लेके आते हैं, मिसेज दूध आके खिलाती है, मैं फिट हो गया। वेरी स्मार्ट। और ये भी है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छा ही कहूंगा ना। हम जब क्रिकेट का मैच देखते थे तो फरीदाबाद का कोई आता था, मिस्टर विजय यादव, मैं इसको जानने लगा हूँ, ये मेरे को नहीं जानते होंगे, मेरा हॉस्पिटल में काम में ही फ्री नहीं होता था। तो हम कहते वो देखो हमारे फरीदाबाद के विकेट कीपर। तो ऐसे आपको भी मैं दिख रहा हूँ ना कि मैं डॉक्टर हरीश शर्मा हूँ। आपको प्रूफ चाहिए, आइए मेरे पास, मैंने डॉक्टर के नाम लिए हैं, हॉस्पिटलों में मेरा नाम लिखा हुआ है कि 3 बीमारियां लेके, हाई लेवल की, छोटी छोटी बीमारी नहीं, हाई लेवल की बीमारियां। इससे ऊपर बीमारी होती कहाँ है? कौन बंदा कैंसर के बाद 12 साल बाद जिंदा है? मैं जिंदा हूं। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वजह से। एक ये टारगेट थे मेरे और एक ये, और घर में मेरा बेटा मेरे को समझाता था, पापा हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता। आई प्राउड है, मुझे इस पे प्राउड है।
अगर कोई कहता है कि नहीं जो कुछ है इन्होंने जो तू कर रहा है वो गलत है, तो आओ ना मेरे पास, मैं बैठा हूँ सामने। 41 ईयर्स की उसमें मैं बीमार हुआ और बाईपास सर्जरी 41 ईयर्स में हो गई थी, आज 64 का हो गया, 64 रनिंग चल रहा है। तो मैं यार कैसे खड़ो ये देख लो। और मेरी एक कोई सिर दर्द की कोई गोली होती है ना, मैं वो भी नहीं खाता। और बोलिए 1.5 साल में मेरे सिर में दर्द हुआ, फोन उठाया डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को, बिजी है, चलो रख दिया। घंटे बाद फोन किया, उठा लेते थे, कहते हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हो गया। मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। अच्छा यार ये चीज़ कर लेना, घर में मिस कहता वो फट बना के देती। आज छुपाता नहीं हूँ। बेटे ने कहा पापा बहुत काम कर लिया, अब एंजॉय करो, अब आप ठीक हो गए हो। मेरी मिसेज कहती है मैंने तो ले ली रिटायरमेंट। क्यों? कि मैं तो इनका ख्याल रखूंगी, खिलाना पिलाना इनको है। दूसरा, अब मैं 1.5 साल से बिल्कुल फिट हूँ, हॉस्पिटल मेरा अपनी जगह पे चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे निकल आए, सब ने मेरा ख्याल रखा। और ऊपर से भगवान बड़ी उम्र दे इस शख्स को, मिस्टर विश्वरूप राय चौधरी।